हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पब्लिक सेक्टर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है पब्लिक सेक्टर और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या होता है? पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जितनी भी गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस हैं, अंडरटेकिंग्स है, वो सारी की सारी जो है पब्लिक सेक्टर में आ जाती हैं। इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू भी कहा जाता है या पीएसई मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। ये जो गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है या लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, दीज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। ये सारे के सारे एंटरप्राइजेस अंडरटेकिंग्स जो है गवर्नमेंट ओन करती है और मैनेज करती है। गवर्नमेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर दीज एंटरप्राइजेस। सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एंटरप्राइजेस इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर अलोंग विद अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो अर्न करना हर एक कंपनी का काम है ही है, मगर मेन मुद्दा यहाँ पे वेलफेयर का है। ठीक है, गवर्नमेंट ने वो कंपनियां खोली हैं वेलफेयर के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, 17 industries were reserved for the public sector. That is, private sector was not allowed to set up the industrial units in these reserved areas. तो 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसके हिसाब से चलें तो 17 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी गई थी कि ये काम सिर्फ सरकारी करेगी और प्राइवेट सेक्टर वो काम नहीं करेगी। In Industrial Policy 1991, the number was reduced to 8। तो 1991 की पॉलिसी में 8 तक रिड्यूस कर दिया गया। At present, only two areas are reserved for public sector, that is railways and atomic energy। और रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी आने वाले टाइम पे शायद ये भी प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन आ रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है वो कम होती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती जा रही है। अब आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स किस मकसद से आते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट आ जाता है टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देना। कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स। जो भी लोगों की सेविंग्स हैं उन्हीं को प्रोडक्टिव चैनल्स में लगाना, उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कराना। ठीक है, सेविंग्स that constitute an important component of capital formation are generally low in less developed countries। तो आपने देखा ही है कि लेस डेवलप कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज में जो सेविंग्स होती हैं वो बहुत कम होती है क्योंकि लोगों की तनख्वाहें कम होती हैं। दिस रिटार्ड्स द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है क्योंकि सेविंग कम होगी तो वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हो पाएगा। Thus, to accelerate the rate of growth या economic growth, such industries are set up by the government as may stimulate production, encourage other industries, increase savings and promote investment। तो ये सारे की सारी जो इस टाइप की मेन हैवी इंडस्ट्रीज हैं, ये सरकार को सेटअप करनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन को एनकरेज किया जा सके, बाकी इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल मिल जाएगा और लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी तो सेविंग्स भी हो जाएंगी और इन्वेस्टमेंट्स भी प्रमोट होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करने के लिए। सेकंड पॉइंट आ जाता है टू सेट अप हैवी इंडस्ट्रीज। Heavy and key industries need substantial amount of capital which is beyond the capacity of private entrepreneurs। आजकल के टाइम से देखा जाए तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास फिर भी थोड़ा बहुत पैसा है, बाकी वो लोन से ले लेते हैं, मगर इतना ज्यादा पैसा नहीं होता कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोली जाए, तो सरकार को ही आगे आना पड़ता है। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो प्राइवेट सेक्टर वॉज वेरी शाय। वो काफी शाय था क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम थी, तो सरकारें आई और सरकार ने आगे आके जो है कई टाइप की इंडस्ट्रीज खोली। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट द गवर्नमेंट हैज टू सेट अप पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी में बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, सरकार आगे आई जब हमारा देश आजाद हुआ और कई बड़ी बड़ी टाइप की कंपनी सरकार ने खोली। थर्ड पॉइंट आ जाता है टू प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। With a view to avoid concentration of economic power, it is essential that the key industries in the economy are run by the government, as private sector enterprises may result in concentration of economic power। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा एनकरेजमेंट मिली और सब कुछ उसने खोलना शुरू कर दिया और सरकारी कंपनी ने वो काम नहीं किया, तो प्राइवेट बंदा ज्यादा पैसे कमा जाएगा और सारी की सारी वेल्थ की कॉन्सेंट्रेशन उसी के पास हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में कुछ बिजनेसमैन हैं, सारा पैसा उन्हीं के पास इकट्ठा हो गया और बाकी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। तो इनइक्वालिटीज फैलने का काफी डर रहता है अगर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स ना करे तो। ठीक है, अगर पब्लिक सेक्टर अपनी कंपनियां खुद की ना खोले तो। दस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो पब्लिक सेक्टर के थ्रू हम इकोनॉमिक इक्वालिटी को भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू चेक इविल्स ऑफ मोनोपोली। Private sector units may misuse monopoly powers and thereby charge higher prices from consumers।
प्राइवेट सेक्टर जब भी अपनी मोनोपोली बनाएगा तो कंज्यूमर से हाई रेट चार्ज किया करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मोनोपोली है, वो एक्सप्लॉइट करेगा। बट पब्लिक सेक्टर तो ऐसा नहीं करता ना। पब्लिक सेक्टर enterprises या public enterprises are useful with a view to checking the evils of monopoly growth in the private sector। तो पब्लिक सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मोनोपोली ना बन जाए, कंपटीशन में आएगा और सस्ते रेट पे अपना माल बेचेगा, ठीक है ना। अब सरकार की जब जब मोनोपोली हुई है, सरकार ने फालतू रेट तो नहीं चार्ज किए। फॉर एग्जांपल बीएसएनएल की जब मोनोपोली थी तो उसने फालतू रेट तो चार्ज नहीं किए, मगर अगर यही कोई और किसी और कंपनी की मोनोपोली बन जाए तो वो तो मनमर्जी के रेट देगा। अब आपको पता है ना, जैसे पहले रिचार्ज जियो के आते थे 300 रुपए के, 250 300 रुपए के, अब वो करते 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 600 700 तक ले गए। समझ की बात। उनको पता है कि बाकी जो है एयरटेल की सर्विसेज हर जगह नहीं है, और जहां जहां है वहां तो ठीक है, और वोडाफोन की सिग्नल बड़े कम आते हैं, तो हमारी एक टाइप की मोनोपोली है तो रेट उठाई जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। It has become almost essential for the welfare state to increasingly participate in the industrial and trading activities of the economy in order to fulfill its growing commitments on welfare of its citizens। तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा। जो पब्लिक सेक्टर है वही वेलफेयर का काम करता है, इसीलिए जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोलें ताकि वो सस्ते रेटों पे सामान बेच सकें, जिससे कि वेलफेयर हो सिटीजन्स की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू सेट अप डिफेंस इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉर इट्स डिफेंस नीड्स। तो सरकार अपनी खुद की कंपनियां खोलती है डिफेंस की नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर ये काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया तो आपको पता है फिर अमेरिका की तरह पिस्तौलें और बंदूकें दुकानों पे बिकेंगी, और हर तीसरे दिन कोई ना कोई पागल आएगा और स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल्स में गोलियां चला देगा, लोगों को मार देगा। समझ की बात। तो सरकार ये जो सारा का सारा आर्म्स एंड एमिनेशन है उसको अपने हाथ में रखना चाहती है। डिफेंस इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी लेफ्ट टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड एंड सप्लाई की जो अनसर्टेनिटीज हैं उसके ऊपर हम डिफेंस सेक्टर को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो तो पिछड़े हुए इलाकों में भी जाके खुल जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो अंडर डेवलप्ड जो एरियाज हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीजनल इक्वालिटी को लाने में। बल्कि प्राइवेट सेक्टर तो उन जगह पे बैकवर्ड एरियाज में जाके नहीं खोलेगा क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। From the viewpoint of industrial development, there are lots of regional inequalities in India। ये तो आपको पता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कई रीजन्स काफ़ी डेवलप्ड हैं इंडस्ट्रियली, और कई रीजन्स काफ़ी बैकवर्ड हैं। ऑन द वन हैंड देयर आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ऑन द अदर हैंड रीजन्स लाइक ओडिशा, बिहार, झारखंड, राजस्थान एटसेट्रा रिलेटिवली बैकवर्ड। तो मैंने बताया था कुछ रीजन्स जो है काफ़ी एडवांस्ड है और कुछ बैकवर्ड है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन दीज एरियाज इन दीज इंडस्ट्रियली बैकवर्ड रीजन्स। तो पब्लिक सेक्टर सरकार अपनी कंपनियां खोलती है इन जगह पे जाके। एज अ रिजल्ट ऑफ इट रीजनल इक्वालिटी कैन बी प्रमोटेड। तो इसकी वजह से रीजनल इक्वालिटी आ जाती है, वो इलाके भी डेवलप कर देते हैं, लोगों को जॉब्स वगैरह मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस। अगर हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है तो हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करती हैं। सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब मशीनों को बनाने में हम अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इन टेक्निकल नो हाउ इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो सरकारी कंपनियों का ये भी मेन मकसद होता है कि भाई जो बाहर से मशीनें आ रही हैं वो विद इन द कंट्री बनाई जाएं, और जो टेक्निकल नो हाउ है, जो टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जाए। मतलब वो टेक्नोलॉजी डोमेस्टिकली जो है बनी होनी चाहिए, तब जो है ज़्यादा फायदा रहता है। बाहर से खरीदेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। बाय सेटिंग अप import substituting industries in public sector, self reliance of the economy is promoted। तो वो इंडस्ट्रीज अगर हम खोलें, जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे थे वो विद इन द कंट्री सरकार खोलती है, तो फॉरेन करेंसी भी बचाती है और लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं। तो इससे हमारा देश पूरा का पूरा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकार कंपनी खोलेगी तो इनकम भी कमाएगी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इनकम जनरेट करके देंगे, जो माल बनाएंगे वो बेचेंगे मार्केट में तो इनकम आएगी, ठीक है। द गवर्नमेंट में यूटिलाइज दिस इनकम फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द नेशन। तो यही पैसे से सरकार ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकती है देश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी, क्योंकि सरकारी कंपनियां खुलेंगी तो लोगों को जॉब्स भी तो मिलेंगी. इन दीज एंटरप्राइजेस जॉब सिक्योरिटी इज मोर, सो पीपल प्रेफर एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो इन ये जो पब्लिक सेक्टर है इसमें जो जॉब होती है वो पक्की नौकरी होती है, तो ज्यादातर लोग प्राइवेट कंपनी में ना लगने की बजाय पब्लिक सेक्टर में लगना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नौकरी पक्की रहती है, ऐसे कोई निकाल नहीं सकता. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चैप्टर का नाम था पब्लिक सेक्टर और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या फिर पब्लिक सेक्टर या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या होती है पब्लिक सेक्टर की. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय.